बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान से और दुनिया से जो खबरें मिल रही हैं, पहली खबर तो ये है कि एक कमेटी और एक कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी उन लोगों की तरफ से जो आपको पता है कि फवाद चौधरी और दूसरे लोग जो कि चाहते हैं कि कंप्रोमाइज़ किया जाए, और बाकायदा तौर पर उन्होंने इस पे एक कॉन्फ्रेंस रखी थी जिसकी कोई नीयत नहीं थी। उसका मकसद ये था कि इमरान खान साहब को किसी तरीके से या उसकी पार्टी को किसी तरीके से कंप्रोमाइज़ किया जाए, लेकिन वो बेनतीजा ख़त्म हो गई है इस्लामाबाद में। और आप सबको पता है कि 2-3 दिन से ये लाग रपा जा रहा था कि बाकायदा तौर पर अब मुज़ाकरात किए जाएँ और बुला किया जाए, फ़लान किया जाए। लेकिन आप सबको पता है कि इमरान खान साहब की पार्टी, ख़ासकर जब से सोहेल फरीदी आया है, उसने इनकार कर दिया है। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने भी कहा है कि जब तक आसिम मुनीर अपनी सीट पे है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं उसको तस्लीम करूं और मैं उसके फेक हुकूमत जो कि शहबाज शरीफ की बनाई गई है उसको तस्लीम करूं। और उसने साफ लफ्ज़ों में आज से हफ्ता 10 दिन पहले जब उज़्मा बाजी मिली थी और बाकायदा तौर पर शेर फरीदी के लिए मैसेज आया था, उस वक्त कह दिया था। और दूसरी सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि इमरान खान साहब को भी मनाने की कोशिश की जा रही है। ये इम्कान ज़ाहिर किया जाए, कल रात कोई बंदा उनसे मिला है आला मतलब कि इस्टेब्लिशमेंट का या कोई सिविल, जो कि कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से मुफाहमत हो जाए, लेकिन मुझे नहीं नज़र आता कि ये मुफाहमत होगी। ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि स्ट्रीट मूवमेंट बाकायदा तौर पर सोहेल फरीदी ने शुरू की हुई है और उसके नताइज बड़े अच्छे आ रहे हैं। वो 9 तारीख को वो कराची जा रहा है, फिर वो हैदराबाद भी जाएगा। और कल से जो आईनी तफज़े पाकिस्तान की एक मूवमेंट है वो 3 दिन के लिए कल से इस्लामाबाद से लाहौर रवाना हो रही है। ये सब कुछ इस चीज़ को डिफ्यूज़ करने के लिए, आपको पता है कि ISI के वो जो एजेंट हैं जो कि सिविल कपड़ों में होते हैं, फवाद चौधरी जैसे, और PTI का जो पुराने कारकुन हैं, पुराने लीडर हैं, जो वो एक यानी कि बहाना बना के तो इस तरह करते हैं जिस तरह अली मिन गंडापुर यानी कि अंदर कुछ और कहता था और बाहर कुछ और करता रहा था। लेकिन अब जब से शेर फरीदी आई है सबको परेशानी लाक है। और चौथी सबसे बड़ी खबर है कि बाकायदा तौर पर आप सबको पता है कि सऊदीया और UAE के दरमियान एक सर्द जंग जारी है और UAE ने पाकिस्तान से वो जो ज़र मुबादला जमा कराया हुआ था वो मांग लिया है। अभी खबरें आ रही हैं कि बाकायदा तौर पर सऊदीया ने भी वो मांग लिया है, इसलिए कि UAE समझता है कि पाकिस्तान को हमने इमदाद दी है और पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा हो जाएगा। और सऊदीया समझता है कि पाकिस्तान को हमने हर वक्त और हर मौके पे ना सिर्फ इमदाद फराहम की है बल्कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल तक बनवा दिया है और आइंदा के लिए भी उसके लिए राह मुहार कर दिया है। तो वो समझते हैं कि ये हमारे साथ नहीं खड़ा हो रहा, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी है इस्टेब्लिशमेंट में भी और मौजूदा हुकूमत में भी। और पाँचवीं सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि बाकायदा तौर पर इस वक्त मुल्क में यानी कि अफरा तफरी का आलम है, यानी कि स्ट्रीट मूवमेंट जो है अपने जोबन पे है। वो तकरीबन फरवरी की 8 तारीख को मेरे ख्याल में लॉन्ग मार्च की कॉल दे सकते हैं। और शेर फरीदी ने बाकायदा तौर पर इस सिलसिले में, आप सबको पता है कि रात दिन वो कोशिशें कर रहा है, अपने सूबे की भी खिदमत कर रहा है, अपने अवाम की सूबे की भी खिदमत कर रहा है। और इमरान खान साहब के वादे के मुताबिक भी उसने रात दिन एक की हुई है। और आज कल जो उसने तकरीर की है वुमेन यूनिवर्सिटी में, और बाकायदा तौर पर DGI SPR को ना सिर्फ जवाब दिया है बल्कि यहाँ तक कहा है कि DGI SPR और इस्टेब्लिशमेंट KPK में ऑपरेशन के बदले PTI को और इमरान खान साहब को ख़त्म करना चाहती है। ये ऑन दी रिकॉर्ड है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। उसने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट चाहती है PTI को KPK से ख़त्म किया जाए और इमरान खान साहब को ख़त्म किया जाए। और पाँचवीं सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि बाकायदा तौर पर महमूद चकजई, राजा अब्बास नकवी और दूसरे लीडरान जो है वो बाकायदा तौर पर सुबह सवेरे कहते हैं कि 9 से लेकर 10 बजे से अपना जो है लॉन्ग मार्च जो कि लाहौर तक है वो शुरू करने जा रहे हैं, जिससे ख़ासकर मरियम नवाज़ की हुकूमत बहुत ज़्यादा परेशान है। और मरियम नवाज़ इस वक्त जो है आप सबको पता है रानी बनी हुई है, आसिम मुनीर की ख़ास यानी कि वो नुमाइंदा है और ISI की वो ख़ास यानी कि नुमाइंदा है वो। हालांकि वो तो वो आप सबको पता है कि अपनी
سیٹ ہار چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا تھا، اس لیے کہ لندن معاہدے کے مطابق جو نواز شریف کو وزیر اعظم بنانا تھا، وزیر اعظم کی بجائے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا گیا۔ پھر نواز شریف نے کہا تھا اگر مجھے وزیر اعظم نہیں بنایا تو آپ میری بیٹی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیں، تو وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنا کے دے دیے۔ سب آپ کو پتہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے پنجاب میں اس وقت افراتفری ہے، غربت کا حال اتنا یعنی کہ نیچے اس کی سطح تک چلا گیا ہے کہ لوگ بدوائیں دے رہے ہیں لیکن پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد جو کہ 72-74 سال کی کینسر کی مریض ہے، وہ بیچاری ابھی تک جیل میں بند ہے، اس لیے کہ اگر وہ باہر اس کو ضمانت دی جاتی ہے تو نواز شریف کو امبارسنگ ہوگی، وہ لازمی کہے گی کہ یہ تو میری سیٹ ہے، جس کی وجہ سے اس کو اندر رکھا ہوا ہے۔ اور دوسری طرف مریم نواز اتنی یعنی کہ انتہا پسند ہو چکی ہے کہ اس نے ایک صنم جوید اور اس کی بہن فلک جوید کو ذاتی انتقام کی خاطر اندر رکھا ہوا ہے جیل میں۔ وہ بیچاری آئی تھی صنم جوید، پھر اس کو اندر کروا دیا گیا ہے۔ صورتحال بڑی گمبھیر ہے پاکستان میں۔ پاکستانیوں کو اب میرے خیال میں کچھ فیصلہ کرنا پڑے گا، یا کوئی اسی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا کہ پھر اپنے آپ کو وہ باقاعدہ طور پر یعنی کہ آزادانہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ آگے دیکھیں گا تو پاکستان زندہ باد۔